जो एक क्रिप्टो करेंसी है। और रोबोमाइन की अगर बात करूं तो इनका जो सिंबल है आरबीएम, जो कि एक, अगर मैं कॉइन्स की बात करूं, टोकन्स की बात करूं, तो ये एक एमएलएम टोकन है। क्रिप्टो करेंसी में ये एमएलएम टोकन है। अब टोकन क्यों है? टोकन इसलिए है कि ये बीएनबी के ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है, बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे ये रन कर रहा है। तो मैं रोबोमाइन को डिफाइन करने से पहले एक चीज मैं चाहूंगा कि हर लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो कंसेप्ट ये है कि क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूं, क्रिप्टो की अगर मैं बात करूं तो लोग अपने अपने हिसाब से किसी न किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से आप क्रिप्टो की अर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन आज जो भी दोस्त अगर किन्हीं क्रिप्टो को अर्न कर रहा है तो उनके पीछे जो छुपा हुआ है तो उनका टैलेंट, उनका नॉलेज। तो क्रिप्टो को अर्न करने का बेसिकली अगर देखा जाए तो दो तरीका है, जो कि सभी जितने भी आज पैनलिस्ट हैं या जो नहीं भी हैं जो क्रिप्टो में हैं, तो क्रिप्टो में अर्न करने का दो तरीका है और दोनों तरीका लोग अपने अपने हिसाब से जो है कि चूज करते हैं। सॉरी। तो क्रिप्टो का अर्न करने का जो एक माध्यम है वो है ट्रेडिंग, जो कि लोग ट्रेडिशनल कॉइन्स के ऊपर ट्रेडिंग के माध्यम से अर्न करते हैं। जहाँ ट्रेडिंग करने के लिए जो भी शख्सियत ट्रेडिंग कर रहा होता है तो कहीं न कहीं उन्हें उस मार्केट का पता होता है, उस कॉइन्स के बारे में पता होता है, एक्सचेंज के बारे में पता होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, टेक्निकल पार्ट होता है जो उन्हें पता होता है और उसी के बिहाफ पे वो प्रेडिक्शन करता है कि मैं जिस कॉइन्स के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ, इस कॉइन्स का प्राइस अगले 24 घंटे के अंदर या हाफ एन आवर्स के अंदर बढ़ेगी या घटेगी। तो उसी के बिहाफ पे वो प्रेडिक्ट करते हैं। कभी अप जाता है तो वो क्या करते हैं, जब वो डाउन होता है तो बाय करते हैं, अप जाता है तो उसे सेल कर देता है। तो क्या ऐसी खूबियां हर किसी लोगों के बीच में है? क्या हर कोई ट्रेडिंग कर पाएगा? तो डेफिनेटली हर कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। कारण है कि ट्रेडिंग करने के लिए प्रॉपर नॉलेज की जरूरत होती है। लेकिन क्या आम आदमी जिसे ट्रेडिंग नहीं आता है वो किस हिसाब से जो है कि क्रिप्टो का अर्निंग करता है? तो एमएलएम एक माध्यम होता है जिसे बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। एमएलएम के माध्यम से किसी न किसी प्रोजेक्ट से वो जुड़ता है और उस प्रोजेक्ट के माध्यम से वो टीम साइज को डेवलप करता है, एक दूसरे को प्रमोट करने का काम करता है और उस प्रोजेक्ट में किसी न किसी कॉइन या किसी न किसी टोकन से वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है। तो सपोज मुझे ट्रेडिंग नहीं आती है, मैं किसी प्रोजेक्ट XYZ कोई भी प्रोजेक्ट होगा कंपनी जिसके अंदर मैं किसी टोकन से ज्वाइन करता हूँ या किसी कॉइन से ज्वाइन करता हूँ, ठीक, मेरी ज्वाइनिंग हो जाती है। सपोज करें कि मैंने यहाँ पे XYZ कोई कंपनी है जिसके अंदर मैंने ज्वाइन करा, तो मेरा रोल क्या होगा उस दिन के बाद से? मेरा रोल ये होगा कि मैं भी अपने किसी जानने वाले को मैं ज्वाइनिंग करा दूं। जितने लोगों को मैं जान रहा हूँ मैं उसकी ज्वाइनिंग कराऊंगा। तो ज्वाइनिंग क्यों कराऊंगा? लोग मेरे पीछे ज्वाइन क्यों करेंगे? ज्वाइन इसलिए करेंगे, उस प्रोजेक्ट का ये कंसेप्ट होता है कि आप मेरे इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करो और ज्वाइन करने के लिए आपको क्या लगेगा, तो टोकन या कॉइन। जब आज आप मेरे साथ ज्वाइन करते हो, चाहे आप कोई आपके साथ 100 टोकन से ज्वाइन करेगा, कोई 500 टोकन से ज्वाइन करेगा, कोई 5000 टोकन से भी ज्वाइन करेगा, ये डिपेंड करेगा सामने वाले के ऊपर। तो ज्वाइन क्यों करेगा? तो ज्वाइन इसलिए करेगा कि अगर आज कोई 5000 टोकन से ज्वाइन किया है तो कल उन्हें इस टोकन के बिहाफ पे कुछ न कुछ इनकम आएगा। जब ये इनकम आएगा तो इनकम डेफिनेटली जिस भी टोकन या जिस भी कॉइन से हमारे दोस्तों ने हमारे साथ ज्वाइन किया है तो उनकी इनकम भी उसी टोकन या उसी कॉइन की शक्ल में आ रहा होगा। तो इनकम किस में आएगा? तो कॉइन्स में आएगा या टोकन्स में आएगा, क्योंकि ये इनकम है। तो इनकम अगर कॉइन्स में है या टोकन्स में है तो हमारे दोस्त जिन्हें कॉइन्स या टोकन्स आया है इनकम के तौर पे, वो इस कॉइन्स का क्या करेगा? क्योंकि ये इनकम है।
कॉइन्स की शक्ल में है, तो डेफिनेटली ये कॉइन्स या टोकन्स जिस भी एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा होगा वो उस एक्सचेंज पे जाएगा और उसे सेल करेगा। ये रोड मैप होता है किसी भी MLM प्लान्स का। ठीक है, तो जो कॉइन्स इनकम के तौर पे कहे या रिवॉर्ड के तौर पे कहे, जो भी कॉइन्स रिवॉर्ड के तौर पे या इनकम के तौर पे जो भी कॉइन्स आ रहा होता है, दरअसल वही कॉइन्स उस मार्केट का, वो जिस भी एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा है, दरअसल वही कॉइन्स उस मार्केट का क्या होता है, एक तरह का जो कॉइन्स रिवॉर्ड के तौर पे आ रहा है वो उस मार्केट का क्या होता है, तो वो सप्लाई होता है। जो रिवॉर्डेबल कॉइन्स होगा वही सप्लाई होगा। तो चूंकि ये MLM कॉइन्स है, MLM प्लान्स के ऊपर चल रहा है, तो जितने लोग होंगे आपके साथ उस दिन शुरुआत के दिनों में, जो आपके साथ आपके प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया है, उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड आएगा। जो ज्वाइन नहीं किया उसको रिवॉर्ड तो नहीं आएगा। तो शुरुआत के दिनों में लोगों की संख्या कम होती है, तो कम ही रिवॉर्ड मार्केट में सप्लाई के तौर पे आता है, और वही रिवॉर्ड क्या होता है, बार बार एक्सचेंज पे सेल पे जाता है। लेकिन शुरुआत के दिनों में अगर मैं डिमांड की बात करूं तो डिमांड तो काफी हाई होता है। क्यों होता है हाई? इसलिए होता है कि शुरुआत के दिनों में हमारे आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट होता है, और उस लिस्ट को हम सभी डेली बेसिस पे टारगेट करते हैं, डेली बेसिस पे कॉल करते हैं, जानने वालों के साथ संपर्क करते हैं, उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। लोग हमारे साथ ज्वाइन करने की इच्छा जताते हैं, तो इच्छा जब जताते हैं तो उस समय सामने वाले के पास डिमांड होता है कि नहीं, मैं आपके प्रोजेक्ट में 100 पॉइंट से ज्वाइन करूंगा, 50 पॉइंट से ज्वाइन करूंगा या 5000 पॉइंट से ज्वाइन करूंगा। तो शुरुआत के दिनों में तो डिमांड जो होती है ना वो प्रॉपर लेवल पे होती है। बट वही अगर मैं सप्लाई की बात करूं तो सप्लाई तो परसेंटेज के तौर पे आता है, तो सप्लाई शुरुआत के दिनों में कम ही होती है। और यही वजह होता है कि शुरुआत के दिनों में चाहे कोई भी टोकन हो या फिर कोई भी कॉइन्स हो, वो जिस भी एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा होगा उनका ग्राफ ऊपर ही जाएगा, हमेशा हाई लेवल पे रहेगा शुरुआत के दिनों में। लेकिन MLM बेस्ड प्रोजेक्ट है तो डेफिनेटली ये जो ग्राफ है ये हमेशा डेली बेसिस पे बढ़ता रहेगा। लोग हमारे साथ, आपके साथ, हमारे दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं ज्वाइन कर रहा होगा। तो सवाल ये उठता है कि जितने लोग आज हमारे साथ हो या फिर किसी अन्य दोस्तों के साथ अगर डेली बेसिस पे ज्वाइन कर रहा है, तो डेफिनेटली अगले 24 घंटे के बाद जो सप्लाई मार्केट में सपोज करें 1000 टोकन का था, तो वो सप्लाई 1000 से 5000 टोकन में भी तब्दील हो सकता है। फिर अगले 24 घंटे के बाद जो सप्लाई 5000 का था वो 7000 भी हो सकता है। तो मतलब ये हो गया कि जिस हिसाब से कम्युनिटी बढ़ेगी हमारे आपकी मदद से, हमारे आपके प्रमोट करने से उस प्रोजेक्ट का, उसी हिसाब से मार्केट में जो सप्लाई होगा वो भी बढ़ेगा। तो चूंकि सप्लाई जो मार्केट में हमारे आपके माध्यम से रिवॉर्ड के तौर पे आ रहा है वो कहाँ जाएगा, वो बार बार कहाँ जाएगा, तो बार बार उस एक्सचेंज को हिट करेगा। एक्सचेंज को क्या करेगा, सप्लाई हिट करेगा। जब एक्सचेंज के ऊपर वो सप्लाई हिट करेगा तो ग्राफ थोड़ा सा लड़खड़ाएगा, ग्राफ लड़खड़ाएगा। और जैसे जैसे उस प्रोजेक्ट का टाइमिंग बढ़ता चला जाएगा, यानी कि आज स्टार्ट हुआ, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, तो पर डे कुछ न कुछ कम्युनिटी इंक्रीज हो रही है। कम्युनिटी इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी कम्युनिटी से इंक्रीज हो रही है। और एक दिन ऐसा आएगा कि सप्लाई का जो सप्लाई होगा उनकी संख्या बहुत ही बढ़ जाएगी, यानी सप्लाई बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। और सप्लाई जब हाई होगा तो डिमांड जो ऊपर जा रहा था, रेशियो ग्राफ, वो धीरे धीरे सर झुकाना स्टार्ट कर देगा। तो उस समय क्या होता है, जिस पॉइंट्स को आपने सपोज करें कि $100 के ऊपर बाय किया था,
तो सप्लाई जैसे हॉबी होने लगा तो यही धीरे धीरे $70 पे आएगा, फिर धीरे धीरे दिन बीतता जाएगा, ये धीरे धीरे इनका डाउन होता चला जाएगा और एक दिन क्या होगा 0.001 या कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि MLM प्लान के अंदर ये फिक्स है कि अगर मैं आज ज्वाइन किया हूं तो मैं किसी न किसी लोगों को प्रमोट करूंगा और जो दोस्त मेरे साथ आएंगे उनका भी रिवॉर्ड आना है सप्लाई के तौर पे। तो कम्युनिटी के साथ साथ सप्लाई बढ़ना वो तय है। दुनिया की कोई भी ताकत सप्लाई को MLM प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रोल नहीं कर सकता है, भले वो सप्लाई आज हो भी ना हो, कल हो भी ना हो, बट अगले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या साल भर के बाद सप्लाई का हो भी होना तय है। और जब सप्लाई हो भी होगा तब उस दिन से आपके उस टोकन या आपके उस कॉइन का प्राइस का डंप भी होना तय है। तो यही रीजन रहा है हर बार MLM प्रोजेक्ट के अंदर कि जब जब हम आप एक अच्छे लेवल तक पहुंचते हैं, जब जब हमारी आपकी एक अच्छी खासी टीम बन चुकी होती है और जिस दिन से लगता है कि नहीं मैं एक अच्छे पोजीशन तक पहुंच चुका हूं, मैं अपना एक अच्छा पोजीशन बना चुका हूं, अब मेरी डेली बेसिस पे इतनी रुपए की अर्निंग आ रही है और उस बिहाफ पे हम आप अपना फ्यूचर प्लानिंग देखना शुरू कर देते हैं और पता लगता है कि सप्लाई की वजह से कॉइन्स तो डेली बेसिस पे आ रहा है। शुरुआत में एक कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कराया है या फिर आपके टीम के द्वारा इन्वेस्टमेंट कराया गया है, तभी जाके आप उस 10 कॉइन की जर्नी तक पहुंचे हैं। लेकिन जब सप्लाई हर लोगों का आने लगा मार्केट में तो उस टोकन कहें या उस कॉइन्स का कहें प्राइस ही इतना नीचे आ गया कि उनका प्राइस एक या कहें या कि हाफ कॉइन्स के बराबर भी वैल्यू नहीं रहा। भले आज आपके वॉलेट में डेली का 15 कॉइन 20 कॉइन ही क्यों नहीं आता होगा टीम के माध्यम से। तो ये होता है MLM प्लान का हकीकत। मैं आपको हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ। MLM प्लान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उनका यही रिजल्ट होता है, यही इनका वजूद होता है कि आज हो कि कल हो उनको डंप तो हर हाल में होना है। तो इस तरह का मुझे लगता है कि आप तमाम दोस्तों ने ऐसा महसूस किया होगा किसी न किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से। मैं किसी प्रोजेक्ट का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप अंदर ही अंदर सोच पा रहे होंगे कि आपने किन किन प्रोजेक्ट के साथ ऐसा देखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जितने प्रोजेक्ट में आपने पार्टिसिपेट किया होगा, ये हाल तो हुआ ही हुआ। अब हालात ये हो चुका है कि लोग MLM प्लान को करना नहीं चाह रहे हैं। आप किसी के पास अगर आज MLM कॉइन्स को लेके जाते हैं तो लोग आपको सुनना पसंद नहीं करते हैं। कारण है कि पिछले प्रोजेक्ट में आपने जब ज्वाइन कराया था और आपने जो बताया था वो तो हुआ नहीं। आपने उसे इनकम दिखा दिया कि 15% महीने का आता है, 20% महीने का आता है, आपकी इनकम इतनी होगी, वो हुआ नहीं। तो उनकी नजर में कहीं न कहीं लीडर्स का फेस वैल्यू खराब हुआ, MLM प्लान बदनाम हुआ। MLM को अब लोग स्कैम की नजर से देखते हैं, लीडर्स को लोग फ्रॉड की नजर से देखते हैं। आपकी हिम्मत नहीं होती है, मेरी हिम्मत नहीं होती है कि किसी के सामने जाएं भी इस प्लान को लेकर के, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट को मैंने किया या फिर हो सकता है आपने किया हो, हर प्रोजेक्ट में हमारी कम्युनिटी के साथ जो है कि ये जो हादसा हुआ प्राइस को लेकर के। तो इस तरह अगर देखा जाए तो MLM प्लान ही मार्केट से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कोई भी MLM कॉइन मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका नेचर ही होता है कि कम्युनिटी को इंक्रीज कराना, और कम्युनिटी अगर हम इंक्रीज कराते हैं तो प्राइस आज हो कल हो डंप होना तय है। तो इन्हीं तमाम सारी चीजों को देखते हुए MLM प्लान के अस्तित्व को बचाने के लिए इन तमाम सारी चीजों को देखते हुए इनका एक सॉल्यूशन कोई न था, कोई तो था जो इस मार्केट को एब्जॉर्ब कर रहा था कि मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा है
तो उन्होंने मार्केट को रीड किया और हर एक प्लान के नेचर को समझा। और जब वहां पे ये देखा गया कि एमएलएम प्लान किस पॉइंट पे कमजोर हो रहा है, कहाँ लोग मात खा रहे हैं, किस वजह से एमएलएम कॉइन आज मार्केट में बदनाम है, किस वजह से लीडर्स आज एक दूसरे के को फेस नहीं कर पा रहे हैं, मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं, उनको फिल्टराइज किया गया। फिल्टराइज करने के बाद एक प्रॉपर प्लान डिजाइन किया गया रोबोमाइन की शक्ल में, जो कि रोबोमाइन एमएलएम प्लान के कंसेप्ट से बिल्कुल भी डिफरेंट है, बिल्कुल भी अलग है। इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट से, इनका कोई भी कंपटीशन नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट से। हाँ, इसके बाद अगर कोई आ जाए मार्केट में तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन आज से पहले इसका कोई भी कंपटीटर इस प्लान का नहीं है मार्केट में, क्योंकि रोबोमाइन को जो डिजाइन किया गया है उन तमाम सारी खामियों को फिल्टर करके दूर करके उसे आज इस मार्केट में एमएलएम प्लान को हमारे आपके बीच में लाया गया है। तो चलिए आज इस प्लान के बारे में आज हम लोग बड़ी बारीकी से जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आज आप शिद्दत से इस प्लान को देखते हैं तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करें या ना करें, आप जरूर कहेंगे कि अगर प्लान में एमएलएम प्लान में अगर कोई प्लान है जिसका कोई तोड़ नहीं है तो वह है रोबोमाइन। तो चलिए मैं रोबोमाइन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, उसके बाद मैं आपसे बीच कंटिन्यू करता हूं। चलिए रोबोमाइन, तो रोबोमाइन के कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा रोबोमाइन की मैक्सिमम सप्लाई के ऊपर, तो वो है 1 CR। अब इसके मैकेनिज्म को अभी हम लोग समझते हैं, इनकम को बाद में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर समझना है तो हर एक पॉइंट को समझना है। इनके मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो 1 CR में से जो 82% कॉइन्स है, सॉरी टोकन्स है, ये बोलचाल की भाषा में कॉइन्स बार बार आ जाता है तो इसे आप अदरवाइज नहीं लेंगे। 82% जो टोकन है ये हमारे आपके बीच में आना है, यानी कि पब्लिक के बीच में आना है, कम्युनिटी के बीच में आना है। अब ये 82% जो टोकन है जो हमारे आपके बीच में आना है वो किस हिसाब से आएगा तो मैं आपको बता दूं। इस 82% टोकन्स को आने में जो समय लगेगा वो 4 साल लगेगा, 4 ईयर्स का जर्नी हम लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी 82% जो टोकन्स है हमारे आपके बीच में आएगा। अब मजे की बात यह है इस प्रोजेक्ट के अंदर जो 82% टोकन्स है, ये टोकन्स जो इस रोबोमाइन का पार्टनर है डेक्स ऐप और नेम चिप, तो ये डेक्स ऐप के ऊपर जो कि एक क्रिप्टो लॉकर है, ये कंप्लीट 82% 4 लॉकर में 4 लॉकर है जिसके अंदर ये लॉक कर दिया गया है इस 82% को। अब जो भी टोकन सप्लाई के रूप में हमारे आपके बीच में आना है, इसी लॉकर से अनलॉक होके हमारे आपके बीच में आना है। तो चलिए इस लॉकिंग पीरियड को समझते हैं किस हिसाब से लॉक है। ये 82% अप्रोक्स 82% है, कंप्लीट नहीं है। तो फर्स्ट ईयर का जो मैकेनिज्म यहाँ पे उस लॉकर का डिजाइन किया गया है, फर्स्ट ईयर के लॉकर का, वो कुछ इस प्रकार से है। तकरीबन ये कंप्लीट नहीं है, तकरीबन अप्रोक्स 12,000 टोकन 1 साल तक आना है पर डे, 12,000 पर डे, 365 दिन तक हमारे आपके बीच में इस टोकन्स को आना है, ठीक है। तो 1 ईयर का जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो गया। जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, जो सप्लाई अनलॉक होके 12,000 आ रहा था ये हाफ हो जाएगा, हाल्विंग जिसे कहते हैं, ठीक है। ये फिर 6,000 पे आ जाएगा।
फिर 365 दिन तक हमारे आपके बीच में आता रहेगा। 2 साल का टेन्योर कंप्लीट, ठीक है। फिर यह हाल्विंग होगा, ठीक है। फिर जो सप्लाई 6000 आ रहा था वो 3000 ही आएगा 365 दिन तक। 3 ईयर का टेन्योर कंप्लीट। उसके बाद ये फिर हाल्विंग होगा, फिर 1500 365 दिन तक ये आता रहेगा। कुल इस तरह 4 साल लगेंगे इस 82% टोकन को हमारे आपके बीच में आने में। चलिए, ये हो गया टेन्योर की मैंने बात करा कि किस हिसाब से हाल्विंग मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। आप सोचें, हाल्विंग मैकेनिज्म जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मैकेनिज्म होता है, जो सप्लाई को रिड्यूस करने का काम करता है, सप्लाई को घटाने का काम करता है। तो आपके इस रोबोमाइन के अंदर हाल्विंग मैकेनिज्म है, जो कि बिटकॉइन के पास है, जो हर 4 साल पे हाल्विंग होता है। बट इस रोबोमाइन में ईयरली हाल्विंग हो रहा है। तो सप्लाई तो ऐसे आपने देखा कि हर साल हाफ हो रहा है। चलिए, ये तो नंबर 1 पॉइंट हाल्विंग, ठीक है। मैं क्यों ज्वाइन करूं? तो हाल्विंग, चलिए ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स। अब सवाल ये उठता है कि जब लॉकर से डेली बेसिस पे ये 12,000 कॉइन अनलॉक होगा, ये 12,000 कॉइन्स को कम्युनिटी कैसे अवेल करेगा? कम्युनिटी तक के कॉइन्स कैसे पहुंचेगा? मैं इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। ये 12,000 कॉइन जब अनलॉक होगा, ये ऑटोमेटिकली 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बट जाएगा। 6,000 6,000 नहीं, 2 पूल समझ लीजिए आप इसको। 2 पूल में बट जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया, 2 पूल ऐसा इसलिए किया गया कि एक पूल रिजर्व है सारे इन्वेस्टर्स के लिए, जो हमारे साथ आपके साथ आएंगे, टोकन्स की बाइंग करेंगे और अपने आईडी पे टोकन्स की स्टेक करेंगे, ठीक है। ये हो गया। और एक जो है वो सारे लीडर जो आज इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, लीडर्स को चाहिए होगा एक्स्ट्रा इनकम, वो लेवल इनकम की तौर पे कहें, ठीक है, या फिर रॉयल्टी के तौर पे कहें, या फिर बोनंजा के तौर पे कहें, या फिर अन्य कोई भी ऑफर आता है तो उसके तौर पे कहें। तो लीडर्स को जितनी भी फैसिलिटीज होगी, उनको जो इनकम आना है इस पूल से आना, ये लीडर के लिए रिजर्व है। बट इन्वेस्टर के लिए भी यहाँ पे आपने देखा, ये जो पूल है ये सारा पूल इन्वेस्टर के लिए है। इन्वेस्टर के खाते में जो भी इनकम आना है डेली बेसिस पे इसी पूल से आना है। और उनके खाते में डेली कितना आना है, इन्वेस्टर के बीच में डेली कितना कॉइन्स आना है, तो वो 6,000। इन्वेस्टर के बीच में 6,000 ही कॉइन्स आना है। समझने की बात यहीं पे है। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा कि 2 पूल यहाँ पे है, एक पूल इन्वेस्टर के लिए है तो दूसरा पूल लीडर के लिए है। तो मैं पहले इन्वेस्टर की तरफ आगे बढ़ता हूँ कि इन्वेस्टर के बीच में ये 6,000 कॉइन किस हिसाब से आना है। सिस्टम ये कहता है कि मैं ROI यहाँ पे नहीं दूंगा, दैट मीन्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे मैं आपको कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। आप अगर मेरे प्रोजेक्ट में ज्वाइन करते हैं तो आप जब मेरे प्रोजेक्ट में ज्वाइन करेंगे तो आप मेरे इस इन्वेस्टर पूल का, जो ये इन्वेस्टर के लिए पूल डिजाइन किया गया है, हर वो शख्स चाहे जितने भी टोकन से ज्वाइन कर रहा हो, हर वो शख्स इस पूल का, जिस पूल में डेली 6,000 टोकन्स आ रहे हैं, वो इस पूल का क्या बनेगा, तो शेयर होल्डर बनेगा, ठीक है। शेयर होल्डर बनेगा। तो हम आप शेयर होल्डर कैसे बने? शेयर होल्डर के तौर पे हमारी इनकम किस हिसाब से आएगी और उस इनकम का जो है कि ग्रोथ कैसे होगा फिएट करेंसी में, इन चीजों को समझते हैं। चलिए सपोज करते हैं कि सिस्टम लाइव हो गया, स्टेकिंग भी स्टार्ट हो गई। आपने जो टोकन्स बाय किया है ICO के माध्यम से, उनकी स्टेकिंग स्टार्ट हो गई। आज डे 1 है और आज के डेट में सपोज करें कि आज की डेट में 10,000 फॉर एग्जाम्पल
मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज करें कि आज सिस्टम लाइव हुआ, स्टेकिंग चालू हो गया और 10,000 टोकन्स की स्टेकिंग हो गई। अब इस 10,000 टोकन्स में हमारे आपके साथ हमारे दोस्त भी हैं, आपके भी दोस्त होंगे जिन्होंने टोकन्स की स्टेकिंग करी होगी। तो कोई ऐसे भी दोस्त होंगे 100 टोकन से ज्वाइन किए होंगे, कोई ऐसे भी होंगे 500 किए होंगे, या कोई ऐसे भी होंगे जो 1000 टोकन से भी किए होंगे, कोई 5000 से भी किए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि उनकी तो इनकम बनेगी कल से। जो टोकन्स हमारे दोस्तों ने स्टेक पे लगाया है या मैंने खुद स्टेक पे लगाया, इनकम तो आना तय है। तो इनकम किस हिसाब से यहाँ पे बनना है? तो अभी आपने देखा कि इन्वेस्टरों के लिए यहाँ पे 6000 पॉइंट्स डेली आना है लॉकर से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, AI के माध्यम से 6000 डेली टोकन इस पूल में आएगा और इसी पूल से हर लोगों तक ये टोकन्स पहुंचना है। और पहुंचेगा किस हिसाब पे? जिस हिसाब से आपकी आईडी के ऊपर आपके टोकन्स स्टेक पे होंगे। ठीक है, तो इनका जो एल्गोरिदम कुछ इस तरह से काम करता है कि डेली का जो भी स्टेकिंग होगा, हर 24 घंटे में जितने टोकन्स स्टेक पे होगा वहां से एक टोकन का वैल्यू निकलेगा। तो बटना कितना है डेली बेसिस पे? बटना है 6000 टोकन लोगों के बीच में। ठीक है, तो डे 1 का स्टेकिंग कितना है? तो डे 1 का स्टेकिंग है 10,000, तो 6000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो 0.6 एक पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकल के आया। जब एक पॉइंट के ऊपर हमारा आपका शेयर पता चल गया तो हमारी यहाँ पे शेयरिंग कितने की है इस प्रोजेक्ट के अंदर? तो 100 कॉइन से हमारी शेयरिंग है, तो 100 कॉइन पे हमको 0.6 के हिसाब से 60 टोकन्स का इनकम आएगा। अब 500 जिन दोस्तों ने लगाया है तो उनको 300 आएगा, और जिसने 1000 लगाया है तो उनको 600 आएगा। ये इनकम के तौर पे उस दिन का शेयर मिला आपको जिस दिन 10,000 टोकन का स्टेक हुआ था। मजे की बात यह है कि जो भी इनकम आएगा टोकन की शक्ल में, इस टोकन को लेने के लिए जो विड्रॉल होता है, विड्रॉल का कोई मैकेनिज्म नहीं है इस प्रोजेक्ट। विड्रॉल नहीं करना, विड्रॉल का बटन ही नहीं इस प्रोजेक्ट के अंदर। कारण है कि सिस्टम कहती है कि आप हमारे शेयर होल्डर हैं, तो शेयर लेने के लिए आपको रिक्वेस्ट किसी ऑनर से नहीं करना है, किसी क्रिएटर से नहीं करना है, किसी डेवलपर से शेयर लेने का रिक्वेस्ट नहीं करना है। बिकॉज कारण है कि आप एक शेयर होल्डर हैं, तो आपका इनकम आपको ऑटोमेटिकली आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे वो क्रेडिट हो जाएगा। किसी से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट कौन करता है? रिक्वेस्ट करता है यूजर, रिक्वेस्ट करता है वर्कर जो किसी के अधीन होता है, वो रिक्वेस्ट करता है। जो अधीन नहीं है, जो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है, वो यूजर नहीं होता है। तो इनकम ऑटोमेटिकली हमारे आपके वॉलेट में आ जाना है। तो चलिए, ये तो हो गया कि डे 1 का था। तो चूंकि MLM प्लान है, आप किसी न किसी दोस्तों को आज फिर ज्वाइनिंग कराएंगे। तो आज जब आप ज्वाइनिंग कराएंगे तो दूसरे दिन जो ये स्टेकिंग 10,000 का है, ये बढ़ेगा। कुछ भी हो सकता है, 20,000, 50,000, लाख, कुछ भी हो सकता है। अब सपोज करें कि हमारे आपके काम करने से जो डेली का फिर स्टेकिंग बढ़ा, वह स्टेकिंग 10,000 से 20,000 पे पहुंच गया, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कम्युनिटी बढ़ाया आपने, कम्युनिटी बढ़ाया तो फिर जो है कि टोटल स्टेकिंग 10,000 से 20,000 तक पहुंच गया। तो सिस्टम का कैलकुलेशन क्या कहती है कि हर रोज जितनी स्टेकिंग होगी 6,000 उसी में डिवाइड होना है। तो फिर दूसरे दिन 1 कॉइन इक्वल टू 0.3, क्योंकि 6,000 डिवाइडेड बाय 20,000 हो गया ना दूसरे दिन। तो दूसरे दिन एक कॉइन के ऊपर जो शेयर आया 0.3 का आया। तो अब जो है डे 2 में जो सिस्टम कैलकुलेट करेगा 100 इंटू 0.3, तो जो इनकम 60 का था वही इनकम 30 का हो गया। जो इनकम 300 का था दूसरे दिन 150 का हो गया। जो इनकम 600 का था वो 300 का हो गया। अब समझने वाला पॉइंट यही पे है मेरे दोस्त, जहां हम लोग हर बार मार खाते हैं, यहाँ क्यों नहीं मार खाएंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। डे 1 में आपको 60 आया था और आपने लोगों को जोड़ने का काम किया, कम्युनिटी बढ़ाने का काम किया, तो आपका इनकम जहां 60 का था वो 30 का हो गया, क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ी तो शेयर घट गया। हिस्सेदार लेने वालों की संख्या बढ़ गई
तो शेयर के तौर पे इनकम घट गया, किनकी शक्ल में? तो टोकन की शक्ल में इनकम घटा। बट आपको पता है कि क्रिप्टो चलता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। जब जब सप्लाई घटेगा तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी पंप करेगा। मैं मानता हूं कि आपकी इनकम टोकन्स की शक्ल में घट रहा है, लेकिन वही अगर मैं बात करूं प्राइस ऑफ वैल्यू की, तो आप देखेंगे कि आपकी इस टोकन का प्राइस एक्सचेंज के ऊपर वैल्यू इंक्रीज हो रहा होगा। तब आप सोचेंगे कि पिछले प्रोजेक्ट में जब मैंने एक कॉइन को 10,000 में बाय किया था, आज मैं 15 कॉइन को बेच रहा हूं, तो 10,000 नहीं पूर रहा है। सप्लाई इंक्रीज होने के कारण तो सेम डिफरेंट थिंग आपको यहाँ पे नजर आएगा कि 60 कॉइन को अगर मैंने 6,000 में सेल किया था, आज 30 कॉइन को अगर मैं सेल कर रहा हूं तो 12,000 आ रहा है। तो कौन सा बेटर है? क्योंकि क्रिप्टो करता ही है डिमांड और सप्लाई पे काम। सप्लाई कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ जब आप कम्युनिटी को लाते हैं तो सप्लाई घट जाता है, और सप्लाई जब घटेगा तो डिमांड बढ़ाते हैं, डिमांड बढ़ेगा तो आपके टोकन का प्राइस बढ़ाते हैं। तो नंबर 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट था कि हाल्विंग मैकेनिज्म हर साल हाफ होना है सप्लाई। नंबर 2 पॉइंट्स, आपके रेफर करने से, कम्युनिटी बढ़ाने से आपका जो शेयरिंग है वो घट रहा है। जो शेयर एक तरह का मार्केट का सप्लाई होता है, और सप्लाई कम हो जाना है। तो नंबर 2 पॉइंट्स अभी आपने जाना। नंबर 1 मैंने बता दिया हाल्विंग। नंबर 2 क्या है? एफिलिएट के माध्यम से सप्लाई को रिड्यूस करना। आप हर रोज सप्लाई को रिड्यूस करेंगे। हर वो व्यक्ति जो आपके साथ ज्वाइन करेगा वो सप्लाई को रिड्यूस करने का काम करेगा, सप्लाई को घटाने का काम करेगा। तो क्या लगता है कभी प्राइस डंप होगा क्या? तो कभी भी प्राइस आपका, आपके टोकन का मार्केट में डंप नहीं होने वाला है। चलिए हो गया। ये तो था इन्वेस्टर की दृष्टिकोण से। अभी आपने देखा जैसे जैसे इन्वेस्टर्स बढ़ते जाएंगे, लीडर्स बढ़ते जाएंगे, स्टेकिंग बढ़ती जाएगी, आपका 1 कॉइन के ऊपर जो शेयर होगा डेली बेसिस पे घटेगा। शेयरिंग के तौर पे जो इनकम आ रहा होगा टोकन्स की शक्ल में वो घटेगा, प्राइस पंप होगा। चलिए अब बात करते हैं लीडर्स के बारे में। लीडर जो यहाँ पे काम कर रहा है तो डेफिनेटली उसको एक्स्ट्रा इनकम आना है। तो लीडर्स के लिए 8 लेवल का प्लान डिजाइन किया गया है, जहां लीडर्स को मिलेगा लेवल 1 से 20%, लेवल 2 से 10%, लेवल 3 से 5%, लेवल 4 से 2%, लेवल 5 से 3%, लेवल 6 से 2%, लेवल 7 और 8 से 4%। कुछ इस तरह से लीडर्स को इनकम आने वाला है। किसका? आपने सपोज करें कि मेरी ज्वाइनिंग कराई थी 500 कॉइन से, और मेरी इनकम जो है कि 500 कॉइन से मेरी इनकम यहाँ पे 150 टोकन्स की हुई है, तो इसका 20% लीडर्स को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से लेवल वाइज आपको कुछ इस तरह से इनकम आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आप अचीवमेंट भी ले सकते हैं 1 स्टार का, जिनका क्वालिफिकेशन है ओनली 3000 टोकन, जो कि अगले 30 डेज के अंदर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 स्टार क्वालिफाई कर जाते हैं, और आपको यहाँ पे जो बोनस मिलता है $250 का आरपीएम। ठीक है, इंस्टेंट आपको मिलेगा, जहाँ 5 डायरेक्ट आपकी होनी चाहिए 1 स्टार में। ठीक है, उसके बाद 2 स्टार का जर्नी होता है। 2 स्टार की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है 10,000 टोकन्स के ऊपर, जहाँ पे क्राइटेरिया है कि 5,000 टोकन्स का बिजनेस आपके डायरेक्ट में होनी चाहिए, और 5,000 टोकन का बिजनेस आपके किसी भी लेग से होनी चाहिए। आप क्वालिफाई कर जाएंगे 2 स्टार, और आपको यहाँ पे मिलेगा $500 का आरपीएम। ठीक है, उसी हिसाब से 3 स्टार है। 3 स्टार के लिए क्या है? क्वालिफिकेशन 20,000 टोकन का बिजनेस होनी चाहिए, जहाँ 10,000 आपके डायरेक्ट बिजनेस में होनी चाहिए, और 10,000 आपकी किसी भी लेग से होनी चाहिए। आपको यहाँ मिलेगा $1,000 का आरबीएम नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट यूएसडीटी मिलेगा। क्यों? कि अगर आरबीएम मिलता है तो फिर आप इसको एक्सचेंज पे जाएंगे, सेलिंग प्रेशर बढ़ाएंगे। कंपनी भी किसी एंगल से ऐसा
कोई भी गलती नहीं करना चाहती है कि आरबीएम का सप्लाई मार्केट में बढ़े, तो आपको डायरेक्ट यूएसडीटी दे दिया। आप कहीं न कहीं हो सकता है आप डिमांड बढ़ाने का प्रयास करेंगे अपने डॉलर के माध्यम से, फिर डिपेंड करेगा लीडर्स के ऊपर। चलिए कोई नहीं, 3 स्टार के बाद जो जर्नी होगा 5 स्टार का जर्नी होगा, 4 स्टार नहीं है। इसके अंदर 50,000 टोकन का बिजनेस चाहिए, 25,000 आपके डायरेक्ट बिजनेस होने चाहिए और 25,000 आपके किसी भी लेग से होता है, तो आपको $5,000 जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है डॉलर का, यूएसडीटी आपको मिल जाएगा। तो ये लीडर्स के लिए है। ये आप इस प्लान की खासियत की बात करते हैं। नंबर 1 पॉइंट हाल्विंग, नंबर 2 पॉइंट सप्लाई रिड्यूस, कम्युनिटी के आने से। नंबर 3 पॉइंट्स, हम आप जो भी स्टेकिंग करेंगे वो स्टेकिंग वाला कॉइन्स ना आपके पास जाएगा ना कंपनी के पास जाएगा, ये डायरेक्ट 0 एड्रेस पे जाएगा। यानी कि ये सारा स्टेक वाला कॉइन बर्न होगा हर एक 24 घंटे में, जो आपको ब्लॉकचेन पे हर 24 आवर्स में जितने कॉइन्स स्टेक होंगे आप 0 एड्रेस को ब्लॉकचेन पे डालेंगे, टोटल आरपीएम जो आपके द्वारा या फिर आप खुद ने स्टेक किया था आपको ब्लॉकचेन पे दिखेगा, तो कहाँ, तो बर्निंग एड्रेस पे दिखेगा। अब आप सोचे, जिस कॉइन को आप एक्सचेंज पे सेल कर रहे हैं, जो भी शख्स आपके कॉइन्स को खरीद रहा है वह उस कॉइन्स का क्या करेगा? डेफिनेटली कहीं न कहीं किसी न किसी के माध्यम से आपके इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा, कॉइन्स स्टेक करेगा और वो कॉइन्स कहाँ जा रहा है, तो बर्निंग एड्रेस में। तो एक बहुत ही बड़ा डिमांड आप देखेंगे, स्कार्सिटी जो होगा ना टोकन्स का, एक बहुत ही बड़ा स्कार्सिटी होने वाला है, एक बहुत ही बड़ा डिमांड आपको देखने को मिलेगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि अगले 4 साल के बाद कुछ ही चंद कॉइन्स होंगे, कुछ ही लोगों के पास होंगे टोकन्स जो उसे सर्कुलेट कर रहा होगा। उस दिन का जो प्राइस होगा शायद मैं नहीं आपके बीच में रखूं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसकी कल्पना शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। ये कितनी बड़ी हाई लेवल का प्राइस होगा जो हम आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी पॉइंट्स हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कि कंप्लीटली फिल्टर करके डिजाइन किया गया है। जरूरत है इस सिस्टम को महसूस करने की, समझने की। कछुए की चाल में चल रहा है, कोई भीड़ भगदड़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन जीत हर हाल में होगी, इस बात की तो मैं पुष्टि करता हूँ। जीत हर हाल में हर शख्सियत की होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि अब मात्र 2 दिन बचे हैं आईटीओ का, वो कभी भी समाप्त हो जाएगा, जहां आईटीओ पे $1 से आपको मिलने जा रहा है टोकन्स लेने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। और 1 तारीख से पहले 1 मार्च से पहले मैं दावा करता हूं कि आपका ये टोकन्स एक्सचेंज पे ट्रेड करता हुआ मिलेगा, जहां प्राइस होगा एक्सचेंज के ऊपर $2। आप सोचें कि कौन लोग बेनिफिट उठाने वाले, जिनके पास टोकन होगा, वो रिवॉर्ड में टोकन्स आ रहा होगा। और टोकन्स आना कितना है, तो टोकन 7 से 8 हजार ये मार्केट में आना है, 7 से 8 हजार ही आना है। अब लग रहा होगा बहुत बड़ा सप्लाई है, जी नहीं, बड़ा सप्लाई नहीं है, ये बहुत ही कम सप्लाई, बहुत ही कम सप्लाई। ये 7 से 8 हजार टोकन बहुत ही कम सप्लाई है, चुटकी में खत्म हो जाएगा ये सप्लाई डेली बेसिस पे। बोले कैसे कैसे, तो ग्लोबल तौर पे अगर 100 लोग भी एक ज्वाइनिंग कराता है, मिनिमम ज्वाइनिंग 100 से है, तो 10,000 टोकन की डिमांड होती है, जबकि मार्केट में मात्र 7 से 8 हजार टोकन ही सप्लाई हो रहा है। और जैसे ही ये टोकन स्टेक पे जाएगा वो बर्न हो जाएगा। तो जरूरत है इस प्रोजेक्ट को शिद्दत से करने का, मुस्तैदी से करने का। कारण है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी स्कैम किसी के साथ नहीं होने वाला है, डिमांड प्रॉपर रूप से रहेगा। और सबसे खास बात, एक पॉइंट और था जो मैं मिस कर गया था, कि यहाँ पे मैक्सिमम इनकम जो लोगों को मिलने जा रही है वो 2.5x यानी कि 2.5 गुना जैसे होगा। फिर डिमांड उसी यूजर के द्वारा क्रिएट होगा जिस यूजर को आपने लाया था। सपोज करें कि आपने मुझे ज्वाइनिंग कराया था 100 टोकन से, ठीक है, और मेरी इनकम आज 250 टोकन की हो गई,
तब मुझे यहाँ पे अपने आईडी के ऊपर फिर से रीटॉप अप करना पड़ेगा। मतलब आपके पुराने यूजर्स के से भी हर बार कैपिंग होने पे डिमांड क्रिएट होगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है। जरूरत है इस प्रोजेक्ट को जो है कि महसूस करने का, जो आज तक हम लोगों ने महसूस किया है। पहले मैं आपको लेके चल रहा हूँ डेक्स ऐप की तरफ, जहां मैं आपको लॉकर का वेरिफिकेशन कराऊंगा। ये लॉकर है। आप 3 लाइन पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे, व्यू टोकन लॉकर्स पे जाएंगे। सर्च में आप आरबीएम सर्च करें, आप देखेंगे वी फाउंड 5 लॉकर्स, 5 लॉकर इन्होंने फाइंड आउट करके दिया है सामने स्क्रीन पे। सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे 0%। ये 0%, यहाँ पे कुछ भी लॉकर में कुछ भी फंड नहीं है। ये टेस्टिंग पर्पस के लिए था। दरअसल जो लॉकर है यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे देख पा रहे होंगे 43.36% है। दूसरे लॉकर में 21.68 है। तीसरे लॉकर में आप देख पा रहे होंगे कि ये 14.26 है और चौथे में 2% है। तो 4 साल के लिए कुछ इस तरह से लॉकर डिफाइन किया गया है। आप हर एक लॉकर को चेक कर सकते हैं व्यू में जाके। ये ओपन हो चुका है। अब इस लॉकर को कब जो है कि किया गया था, 23 जनवरी 2025 को लॉक किया गया इस लॉकर के अंदर। एक्सपायरी डेट आप देख पा रहे होंगे 23 जनवरी 2026, 1 साल के लिए है। टोटल सप्लाई 10 मिलियन है और कितने लॉक हुआ है तो 43.36%, यानी कि 4.34 मिलियन, 1 करोड़ का। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लॉकर का एड्रेस है, टोकन एड्रेस है, ऑनर एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितने दिन अभी बचे हैं, 333 दिन बचा है। 365 दिन के लिए लॉक है। 365 डिवाइडेड 365 है। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि 365 दिन के लिए लॉक है और 365 बार में अनलॉक होगा, जिसका टाइमिंग होगा 24 घंटे का। हर एक 24 घंटे में 365 बार ये रिलीज होगा, 365 दिन में खत्म हो जाएगा। और कितना होना है तो 11,880 टोकन, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, एक इन्वेस्टर के खाते के लिए और दूसरे लीडर्स के खाते के लिए। तो सारा चीज ट्रांसपेरेंटली डिफाइन किया गया है। कुछ भी यहाँ पे जो है कि हिडन मोड में नहीं है। ये इनका सर्टिफिकेट है, आप सर्टिफिकेट भी चेक कर सकते हैं इसका। सर्टिफिकेट ऑफ डीएक्स लॉग, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर वे में आपको मिल जाएगा। तो ये था आज का प्लान, जिसे मेरे द्वारा आप तमाम दोस्तों के बीच में प्रेजेंट किया गया और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस प्लान का भरपूर एंजॉय किए होंगे और समझने का प्रयास किए होंगे। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे सबसे खुशी की बात यह है कि रोबोमाइन का ऑडिट स्टार्ट हो गया है। टेक्निकल टीम, इसके जो ऑडिट टीम होती है, जो ऑडिटर्स होते हैं, रोबोमाइन के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उनके हवाले कर दिया गया है और रोबोमाइन का ऑडिट प्रॉपर रूप से चल रहा है, जो कि टोकन स्निपर पे भी आपको देखने को मिलेगा। और वहां पे ऑडिट इनका वर्क इन प्रोग्रेस में है और 2-3 ऑडिटर है जिनके पास ऑलरेडी जा चुका है। हाँ, लेकिन एक चीज है, शायद आपको भी पता होगा क्योंकि आप सभी क्रिप्टो के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। अगर मैं बात करूं ऑडिटर जो होता है हैकन होता है, और कौन सा होता है जो मोस्ट फेमस है, कोई बता पाएंगे?